पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 है वन महोत्सव। वन महोत्सव का अर्थ है बहुत सारे पेड़ों का उत्सव। इस पाठ में अनेक उपसर्ग शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो हम उपसर्ग व्याकरण में पढ़ चुके हैं, तो आप पाठ में आई सभी उपसर्ग शब्दों को ध्यान से देखिए। इस पाठ में अध्यापक और छात्रों के बीच में वार्तालाप है। अध्यापक कक्षायाम प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति, सभी छात्र खड़े हो जाते हैं। छात्रा आचार्य गुरुजी वयम प्रणमामि, हम प्रणाम करते हैं। अध्यापक आयुष्मन्त संतु, आयुष्मान हो आप सभी। भो छात्रा, हे छात्रों, अद्य वयम पाठम न पठिष्यामि। अध्यापक बोलते हैं आज हम सभी पाठ नहीं पढ़ेंगे। स्व विद्यालय वन महोत्सव भविष्यति, कल विद्यालय में, स्व का अर्थ है आने वाला कल और अद्य का अर्थ है आज। तो कल विद्यालय में वन महोत्सव होगा। अद्य वयम, आज हम उत्सवस्य पूर्वाभ्यासम करिष्यामि, आज हम उत्सव के पहले अभ्यास करेंगे। नितिन स्व तु जून मासस्य 5 तारिका अस्ति, कल तू का अर्थ है तो, कल तो जून मास की 5 तारीख है। मास महीना, कल तो जून मास महीने की 5 तारीख है। अध्यापक आम हाँ, पर्यावरण दिवस जून मासस्य 5 तारिकायाम मन्यते, पर्यावरण दिवस जून महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। नीलेश है वनम महोत्सव विद्यालय किम भविष्यति, वन महोत्सव में विद्यालय में क्या होगा। किम का अर्थ है क्या, भविष्यति होगा। अध्यापक प्रातः उत्सवस्य कार्यक्रम भविष्यति, सुबह उत्सव का कार्यक्रम होगा। अस्माकं पर्यावरण मंत्री मुख्य अतिथि रूपेण आगमिष्यति, अस्माकं हमारे पर्यावरण मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। आगमिष्यति आएंगे। सप्तम कक्षाया 8 छात्रा गीतम गायन्ति, 7वीं कक्षा के 8 छात्र गीत गाएंगे। केचन छात्रा एकाम नाटिकाम करिष्यन्ति, केचन का अर्थ है कुछ छात्र एक नाटिका करेंगे। यूयम वृक्षारोपणस्य सज्जाम कुरुते, तुम सब पौधा लगाने की तैयारी करो। नीलेश है आचार्य गुरुजी भवान निर्देशम करोतु, आप आज्ञा दीजिए। वयम निर्देशानुसारम कार्याणि करिष्यामि, हम आज्ञा के अनुसार कार्य करेंगे, काम करेंगे। अध्यापक है नीलेश त्वं स्व प्रातः काले खनित्रेण केदारम खनिष्यसि, तुम सब सुबह कुदाल के से क्यारी खोदोगे। विवेक दीपेश युवाम पादपशालाया पंचपादपान आनेष्यत, विवेक दीपेश तुम दोनों पौधाशाला से 5 पौधों को लाओगे। आनेष्यत लाओगे, तो पादपशाला जहां पौधे होते हैं, यानी कि जिसे नर्सरी भी कहा जाता है। विवेक दीपेश, विवेक और दीपेश, शोभनम अच्छा, महोदय आवाम पादपान आने शावे, हम दोनों पौधे ले आएंगे।
नेहा आचार्य गुरुजी अहम किम कार्यम करिष्यामि, मैं क्या काम करूंगी। अध्यापक नेहे नेहा त्वं जलपात्रेण पादसिंचन कार्यम करिष्यसि, तुम जल के बर्तन से पौधों को सींचने का काम करोगे। जल पात्रेण पानी के लिए, पानी का बर्तन जिसके द्वारा पौधों को पानी दिया जाता है। नेहा अहम सज्जा अस्मि, मैं तैयार हूं। सज्जा का अर्थ है तैयार। अध्यापक स्व पूर्व रचिते एकस्मिन् गृते मुख्यातिथि महोदय प्रधानाचार्येण सह पादपम आरोपिष्यति। कल पहले से, पूर्व रचिते पहले से बनाया हुआ, एकस्मिन् गृते गड्ढा, एक गड्ढे में, मुख्य अतिथि महोदय प्रधानाचार्य के साथ, सह का अर्थ है साथ, पादपम पौधे को लगाएंगे। अन्येषु गतेषु छात्रा पादपान आरोपिष्यन्ति, अन्य दूसरे गड्ढों में छात्रों के द्वारा पौधे लगाए जाएंगे। विवेक नितिन च, विवेक और नितिन आचार्य गुरुजी आवाम पादपान कुत्र आरोपिष्यावः, हम सब पौधे कहाँ लगाएंगे। अध्यापक युवां विद्यालयस्य प्रांगणे प्रवेश मार्गम उभयते च पादपान आरोपिष्येत्, तुम सब विद्यालय के आंगन, प्रवेश मार्गम और प्रवेश द्वार पर, जहां से विद्यालय में प्रवेश किया जाता है, वहां उस रास्ते पर उभयते दोनों ओर पौधे लगाओगे। विवेक नितिन च, विवेक और नितिन आवाम सर्वान कार्याणि सम्यक रूपेण करिष्यामि, तुम सभी कार्य ठीक प्रकार से करोगे। नेहा अहम सर्वान पादपान शिक्षामि, मैं सभी पौधों को सींचूंगी। शिक्षामि सींचना। अध्यापक नहीं सुधा अपि त्व सहायताम करिष्यति, नहीं सुधा भी तुम्हारी सहायता करेगी। अपि भी तो तुम्हारी। युवाम सर्वान पादपान शिक्षत, तुम दोनों सभी पौधों को सींचोगी। नेहा सुधा च, नेहा और सुधा शोभनम, अच्छा। अध्यापक कालांश समाप्त, घंटा समाप्त हो गया है। अधुना अहम गच्छामि, अब मैं जाता हूं। अब हम पाठ में आया अभ्यास करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है पठत पुनः च लिखत। इन्हीं शब्दों को आप पढ़ेंगे और यही शब्द आपको, ये खाली जगह दी गई है, वहां आपको ये शब्द लिखने हैं। उत्तिष्ठन्ति, आगमिष्यति, आनेशावः, अवगच्छति, महोत्सव, मुख्यातिथि, पर्यावरणम, प्रधानाचार्य। तो इन्हीं सेम शब्दों को आप इनके नीचे लिखेंगे और इन शब्दों को पढ़कर अभ्यास करेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न 2, उचितम उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनकर लिखना है। वन महोत्सव कुत्र भविष्यति, वन महोत्सव कहाँ होगा। उद्याने, बगीचे में, कार्यालय, ऑफिस में, गृह, घर में, और विद्यालय, विद्यालय में। तो वन महोत्सव का स्थान कहाँ है, विद्यालय में। तो ये आपका सही उत्तर है। उत्सवस्य कार्यक्रम कदा भविष्यति, उत्सव का कार्यक्रम कब होगा। सायंकाले, मध्याह्ने, प्रातःकाले, अपराह्ने, शाम के समय, दोपहर के समय, सुबह के समय और दोपहर के बाद।
तो सुबह के समय। गए कस्या कक्षाया छात्रा गीतम गायन्ति, किस कक्षा के छात्र गीत गाएंगे? सप्तम, अष्टम, नवम, षष्ठ। सप्तम। गए कति छात्रा गीतम गायन्ति, कितने छात्र गीत गाएंगे? सप्त, अष्ट, नव, षट। अष्ट छात्र। ड केदारम कै खनिष्यति, खेत को कौन खोदेगा? विवेक, दीपेश, नीलेश और दीपक। नीलेश। अगर हम पाठ को ध्यान से समझकर पढ़ते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। अब है हमारा प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में हमें उत्तर लिखने हैं। क अध्यापक कुत्र प्रविशति, अध्यापक कहाँ प्रवेश करते हैं? कक्षायाम, कक्षा में। ख विद्यालय कै भविष्यति, विद्यालय में को क्या होगा? वन महोत्सव। ग छात्रा कस्य पूर्वाभ्यासम करिष्यन्ति, छात्र किसका पहले अभ्यास करेंगे? उत्सवस्य, उत्सव जो मनाया जाएगा उसका पहले अभ्यास करेंगे। घ के गीतम गायन्ति, कौन गीत गाएगा? अष्ट छात्रा, 8 विद्यार्थी गीत गाएंगे। ड नाटिका के करिष्यन्ति, नाटिका कौन करेगा? केचन छात्रा, कुछ छात्र। विवेक कति पादपान आनिष्यति, विवेक कितने पौधे लाएगा? 5 पादपान, 5 पौधे। 6 विवेक पादपान कुतः आनिष्यति, विवेक पौधे कहां से लाएगा? पादपशालाया, जहां पौधे रखे जाते हैं, जहां बहुत सारे पौधे होते हैं उसे पादपशाला कहा जाता है। जय वन महोत्सवे मुख्य अतिथि कै भविष्यति, वन महोत्सव में मुख्य अतिथि कौन होगा? पर्यावरण मंत्री, पर्यावरण मंत्री वन महोत्सव के मुख्य अतिथि होंगे। प्रश्न 4, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है। कै पर्यावरण दिवस कदा मन्यते, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस जून मासस्य 5 तारिकायाम मन्यते, पर्यावरण दिवस जून महीने की 5 तारीख को मनाया जाता है। ख अध्यापक नीलेश कम निर्देशम यच्छति, अध्यापक ने नीलेश को क्या आज्ञा दी? यत् नीलेश, अध्यापक ने नीलेश को आज्ञा दी कि, यत् नीलेश, कि नीलेश त्वं स्वः प्रातः काले खनित्रेण केदारम खनिष्यसि, तुम कल सुबह के समय कुदाल से खेत खोदोगे, यानी कि जहां पौधे लगाने का स्थान है उसकी खुदाई करोगे। ग वन महोत्सवाय विवेक दीपेश च किम करिष्यते, वन महोत्सव में के लिए विवेक और दीपेश क्या करेंगे? वन महोत्सवाय विवेक दीपेश च पादपशालाया 5 पादपान आनिष्यते, वन महोत्सव के लिए विवेक और दीपेश पादपशाला से, यानी कि पौधों के स्थान से, या हम नर्सरी कह सकते हैं जहां पौधे होते हैं, वहां से 5 पौधे लेकर आएंगे। घ मुख्य अतिथि केन से पादपम रोपिष्यति, मुख्य अतिथि किसके साथ पौधा रोपण करेंगे? मुख्य अतिथि प्रधानाचार्येन सह पादपम रोपिष्यति, मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य के साथ पौधे रोपण का कार्य करेंगे। अड विवेक नितिन च पादपान कुत्र रोपिष्यते, विवेक और नितिन पौधे कहाँ रोपेंगे या लगाएंगे? विवेक
नितिन च विवेक और नितिन विद्यालय के प्रांगणे आंगन में प्रवेश द्वार पर, ये जहां से प्रवेश किया जाता है उस द्वार के दोनों ओर पादपान रोपिष्यति, पौधे रोपेंगे या पौधे लगाएंगे। 5 रंजित पद्माधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो सेंटेंस दिए गए हैं इनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। वन महोत्सव विद्यालय भविष्यति, वन महोत्सव विद्यालय में होगा तो हमें इसका प्रश्न बनाना है, तो उसका होगा कि कहाँ होगा, तो कहाँ का अर्थ है इसमें कुत्र। वन महोत्सवे कुत्र भविष्यति, वन महोत्सव कहाँ होगा, और आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूले। पर्यावरण मंत्री मुख्य अतिथि रूपेण आगमिष्यति, पर्यावरण मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। तो कौन मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे? मुख्य अतिथि रूपेण आगमिष्यति, कौन, कै का अर्थ है कौन। नीलेश खनित्रेण केदारम खनिष्यति, नीलेश कुदाल से खेत खोदेगा। तो क्या किससे खेत खोदेगा, तो किससे के लिए, ये किसके साथ खेत खोलेगा, किसके द्वारा, तो उसके लिए आएगा केन। नीलेश है केन केदारम खनिष्यति। छात्रा पादपान रोपिष्यन्ति, छात्रा विद्यार्थी पौधे रोपेंगे या लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे, पौधे, तो इसका कान। छात्रा कान रोपिष्यन्ति, छात्र विद्यार्थी क्या रोपेंगे, तो उसके लिए कान शब्द का प्रयोग होगा। सुधा नेहाया सहायताम करिष्यति, सुधा नेहा सहायता करेंगी, सुधा नेहा की सहायता करेगी। तो किसकी सहायता करेगी, तो किसकी के लिए कस्या शब्द का प्रयोग होगा। सुधा कस्या सहायताम करिष्यति। विवेक केदारम खनिष्यति, विवेक खेत खोदेगा, क्या खोदेगा, तो किम, विवेक किम खनिष्यति, विवेक क्या खोदेगा। उसके बाद आता है प्रश्न 6। प्रश्न 6 में क्रियापदानाम धातु लकार पुरुष वचनानि लिखित, ये आप स्वयं लिखेंगे व्याकरण की बुक की सहायता से। तो यहां इस आगमिष्यति शब्द में आ उपसर्ग लगाई गई है, बाकी ये सभी मूल शब्द हैं। फिर आपको लकार बताने हैं, पुरुष बताना है और वचन बताने। प्रश्न 7 उदाहरणम दृष्ट्वा संधि कुरुत, उदाहरण दिए गए हैं, पहले सोल्व किए हुए, उन्हीं की सहायता से हमें संधि करनी है इन शब्दों की। महा जमा उत्सव महोत्सव, विद्या जमा आलय विद्यालय, निर्देश जमा अनुसारम निर्देशानुसारम। यहां ए और ए दोनों को मिलाकर आ हो जाएगा, तो निर्देशानुसारम। प्रधान जमा आचार्य, न यहां ए है और यहां आ, ए और आ को मिलकर भी आ बनेगा, तो ये है प्रधानाचार्य। उसी तरह हम इनको लिखेंगे महाजमा उदय महोदय, आ और ऊ को मिलाकर ओ बनेगा महोदय। पूर्व जमा अभ्यासम पूर्वा अभ्यासम, ए और ए को मिलाकर आ बन जाएगा। मुख्य जमा अतिथि, ए और ए को मिलाकर आ मुख्य अतिथि। वृक्ष जमा आरोपणम, ए और आ को मिलाकर आ बनेगा वृक्षारोपणम। प्रश्न 8
प्रश्न 8 में वाक्यानि लृट लकारे परिवर्तित है। दिए गए वाक्यों को लृट लकार में परिवर्तन करना है। लृट लकार किस काल के लिए प्रयोग किया जाता है? भविष्य काल के लिए लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। छात्र पाठम पठती, तो पठती को चेंज करेंगे हम, जैसे छात्र पाठम पठिष्यति। पठती लट लकार में है और इसको हम लृट लकार में परिवर्तन करेंगे तो पठिष्यति हो जाएगा। ख अतिथि प्रातः काले आगच्छति। अतिथि सुबह के समय आता है। इसमें है लृट लकार में चेंज करेंगे आएगा, तो अतिथि प्रातः काले आगमिष्यति। लृट लकार में लिखेंगे हम। गए त्वम जल पात्रेण पादप सिंचन कार्यम करोषि। त्वम ये लट लकार में है, अब करेंगे हम लृट में। त्वम जल पात्रेण पादप सिंचन कार्यम करिष्यसि। घ आवाम स्वमित्रैः सह खेलावै। हम सब अपने मित्रों के साथ खेलते हैं। आवाम स्वमित्रम सह खेलिष्यावै। हम सब अपने मित्रों के साथ खेलेंगे। खेलिष्यावै। ड यूयम अध्यापकस्य आदरम कुरुत। तुम सब अध्यापक का आदर करते हो। यूयम अध्यापकस्य आदरम करिष्यते। करोगे। तुम सब अध्यापक का आदर करोगे। च अहम स्वकार्यम सम्यक रूपेण करोमि। हम अपना कार्य सम्यक रूपेण अच्छी तरह से करते हैं। अहम स्वकार्यम सम्यक रूपेण करिष्यामि। हम सब मैं अपना कार्य अच्छे तरह से करूंगा। प्रश्न 9 लट लकारस्य क्रियापदानि लोट लकारे परिवर्तित। लट लकार की क्रिया, जो इनको इंग्लिश में वर्ब्स कहा जाता है, उनको चेंज करके लोट लकार में परिवर्तन करना है। जैसे करोमी करवानी, गच्छसि गच्छ, चलत चलतम, पठति पठतु, नयते नयताम, कुर्वन्ति कुर्वन्तु। तो लट लकार के जो शब्द हैं, जैसे लट लकार में प्रथम पुरुष है तो लोट लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन देखेंगे। अगर लट लकार में प्रथम पुरुष द्विवचन है तो लोट में भी प्रथम पुरुष द्विवचन देखेंगे। तो आपको इसमें प्रश्न 10 में क्री लोट लकार और गम लोट लकार, ये दोनों शब्द रूप धातु रूप आपको याद करने हैं, आपके टेस्ट में आएंगे। अब इसमें है रचनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें आपको अपनी कॉपी में ही, फेयर नोटबुक में ही एक पेड़ का चित्र बनाना है सुंदर, और उसमें पेड़ से क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होती हैं वो लिखना है। तो आपको एक बहुत सुंदर पेड़ का चित्र बना के, ये आपकी एक्टिविटी है, पेड़ का चित्र बनाएंगे आप कॉपी में, और इन सभी चीजों को लिखेंगे जो पेड़ से प्राप्त होती है। और अगर आपको कोई और चीज का पता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसमें 6 ही ऑप्शन थे, इसलिए मैंने 6 लिखे हैं, आप और अधिक भी लिख सकते हो।